नमस्कार, हम शुभाधिकारी यदुवंशी। दोपहर 12 बजे की मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है सर। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी के बैसार पार्टी कार्यालय पेरिस डाड़ा में जारी। एमाले प्रवेश करने नेता सबके संसद पद च्युत करवाक तैयारी। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष केंद्रीय सदस्य सभाक बैसार आई बैस रहल। बैसार से देशभर समानांतर कमिटी गठन करवाक निर्णय पर विचार विमर्श। सत्ता समीकरण के विषय में नेपाली कांग्रेस और जसपा बीच के विचार विमर्श के नहीं निकला निकास। जसपा पुराने अडान में यथावत। कोरोना वायरस संक्रमण की नया लहर की जोखिम बढ़ लगले। इटाली में फिर से लॉकडाउन। सोम दिन से स्कूल, रेस्टोरेंट और दुकान सब बंद है। नेकपा माओवादी केंद्र एमाले में गेल 23 गोटे नेता सबके कार्यवाही करवाक तैयारी करने पार्टी कार्यालय पेरिस डाड़ा में दिन भिनसर 9 बजे से बैसल माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी के बैसार से माओवादी केंद्र पार्टी प्रत्याको एमाले में गेल 23 गोट नेता सबके कार्यवाही करवाक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचने 23 गोटे नेता सबके आई के बैसार से कार्यवाही करवाक या दूसर बैसार से कार्यवाही करवाक कहबारे निर्णय खंदेर हो बनै सकल माओवादी केंद्र जानकारी देने माओवादी से रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचंद्र थापा, प्रभु शाह लगायत 23 गोटे नेता सब एमाले के विभिन्न पद में मनोनीत भेल। गृहमंत्री समेत रहल रामबहादुर थापा एमाले के बागमती प्रदेश इंचार्ज भेल रहल। एमाले अध्यक्ष ओली सुदूरपश्चिमी लेखराज भट्ट के इंचार्ज तय करने तेना प्रदेश 2 के अध्यक्ष में प्रभु शाह के चयन कल गए। जारी विचार से एमाले में गेल नेता सबके माओवादी के सांसद पद सेहो खारिज करवाक तैयारी माओवादी को रहल। तेना नेकपा माओवादी केंद्र जसपा बीच सेहो विचार विमर्श भऽ रहल अछि। नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय केंद्रीय सदस्य के बैसार आई बैस रहल अछि। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल पक्ष के नेता सबके जिम्मेवारी छुनला बाद अपन रणनीति तय करे के लिए बैसार भिनसर 11 बजे बानेश्वर के एक होटल में बैस लागल अछि। अध्यक्ष ओली शुक्र दिन नेपाल पक्ष के नेता सब पार्टी के जिम्मेवारी खोज्ने ओहि लगले नेपाल पक्ष के स्थायी कमेटी के बैसार बैसल छल। बैसार से देशभर समानांतर कमिटी गठन करवाक निर्णय सेहो करने छल। वह विषय में थप विचार विमर्श करक लेल नेपाल पक्ष के केंद्रीय सदस्य सबके बैसार बैस लागल। सर्वोच्च अदालत के फैसला नेकपा एकता भंग क एमाले माओवादी केंद्र के पूर्वत अवस्था में घुमौला बाद नेता नेपाल खेमा के नेता सब एमाले में नया संघर्ष के चरण में सेहो पहुंचल। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला कांग्रेस के मुख्य ध्येय ओली सरकार के हटाइब कर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाव के रहल बतौने। नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समिति के कार्यक्रम की संबोधन करैत महामंत्री कोइराला ओली सरकार के हटाइब कर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नया सरकार गठन कर अपने सबके मुख्य ध्येय रहल बतौने। एहिके लेल मधेशवादी दल संग विचार विमर्श सेहो चलि रहल ओ बतौने सलाह। नेपाली कांग्रेस वेट एन्ड वाच अवस्थामा छ। आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा सेहो सरकार के नेतृत्व नेपाली कांग्रेस के कर प्रवाक में जोड़ देने सलाह। नेता थापा सरकार के नेतृत्व क प्रधानमंत्री ओली संविधान पर के प्रहार के सेहो सुरक्षित कर आज देश के निर्वाचन में लौजा का नया जनादेश 5 वर्ष तक नेपाली कांग्रेस अब प्रवाक बताउने सलाह। यदि सकिन्छ भने यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भङ्ग पार्नु भएको छ ती भङ्गहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। नेता थापा सर्वोच्च अदालत के फैसला नेकपा स्वीकार कर चुकला बाद नेकपा सरकार चलाव भेटल मैंडेट सेहो समापन भेल टिप्पणी कने जुन म्यान्डेट उहाँहरूले पाउनुभयो त्यो म्यान्डेट अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यो फैसलालाई उहाँहरूले स्वीकार गरिसकेपछि सकियो। त्यसैले यो संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी छैन। हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पायौँ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कायम में रखलक तो राज्य के संपूर्ण संयंत्र के दबाव प्रभाव में पार कब्जा करवा का प्रजातंत्र के कमजोर बनावा के
चलखेल कर सकवा हुनकर कहबै छ। प्रधानमन्त्री ओली के शासन सत्ता दे रहला स नेपाल में नाम मात्र की चुनाव हेबाक थापा दावी सेहो कने छ। अखिल नेपाल महिला संघ अन्मेष संघ 111 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस के अवसर में आई बृहत राष्ट्रीय महिला कार्यकर्ता जमघट करवाक पड़े छ। अन्मेष संघ शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन क जमघट बारे जानकारी करने छ। जमघट में देशभर से 10,000 अगुवा महिला कार्यकर्ता सबके सहभागी हेबाक अपेक्षा अन्मेष संघ कने छ। जमघट के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उद्घाटन करवाक कार्यक्रम ले छ। संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन करैत महिला समानता सुनिश्चित करू कहिक नारा के संग लगेल जमघट के महिला हक हित तथा समानता हिंसा मुक्त समाज निर्माण के लिए विभिन्न 5 सूत्री घोषणा पत्र जारी करवाक बताउल गेल छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अखिल नेपाल महिला संघले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ यही फागुन 29 गतेका दिन बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेलाको रूपमा मनाउन लागिरहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौँ। महिला दिवस के संदर्भ में अन्मेष संघ संयोजन में साप्ताहिक रूप में विभिन्न कार्यक्रम करके संघ या फागुन 24 गते संघीय राजधानी काठमाडौँ में रैली तथा सभा सेहो करने चल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। सर्वोच्च के आदेश बाद नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र कायम भेला बाद सरकार अल्पत में पड़ल छ। एखन चारिम पैघ दल के रूप में रहल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकार के समर्थन करके या नहीं करे के बारे में सेहो अपन असमंजसता कायम रखने छ। नवका समीकरण के लिए निर्णायक भूमिका में रहल जनता समाजवादी पार्टी जसपा की अस्पष्ट नीति के कारण कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र असमंजस में अछि। जसपा भावी समीकरण के लक एक दिस प्रधानमंत्री केपी ओली संगे आंतरिक संवाद में अछि त दोसर दिस कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र संगे सेहो चर्चा कर रहल अछि। यद्यपि भावी समीकरण के लक जसपा में एक मत नहीं देखल गेल अछि। जसपा मंडल के दुनू अध्यक्ष सब में सँ एक महंत ठाकुर माओवादी केन्द्र आ एमाले दुनू संगे बातचीत जारी रहल बतौलेनि अछि। अहिले जुन प्रकारको राष्ट्रिय लेभलमा समस्या देखा परेको छ त्यो समस्या समाधान गर्न यी दलहरू बारम्बार प्रयोग भए असफल भए। त्यसैले अब यो ऐतिहासिक कार्यभारको नेतृत्व जसपा लिन तयार हुनुपर्छ र जसपा त्यसको लागि पहलकदमी गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी बहस थालेका छौँ। इम्हर जसपाई मंडल के दोसर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वर्तमान सरकार संगे कोनो प्रकारक सहकार्य तथा सहयात्रा नहीं होबाक धारणा रखैत वर्तमान सरकार के सत्ता से हटेबाक अपन पार्टी के मुख्य उद्देश्य रहल प्रतिक्रिया देलेनि अछि। सत्ता समीकरणको विषयमा हामीले केही कुरा गर्ने होइन। हाम्रो एजेन्डा जुन छ एजेन्डा पूरा भएपछि मात्रै हामी चाहिँ सत्ताको तरफ समीकरण हुन्छ भने त्यस विषयमा सोचौँला। अहिले चाहिँ त्यस विषयमा हाम्रो कुनै छैन। जसपा धार के केंद्रीय सदस्य एवं सदस्य सब पार्टी के प्रमुख एजेंडा सबके जन स्वीकार करत त सरकार में जाइयो का आ नहियो जाकर केपी ओली के सरकार के समर्थन कैल जा सकैत अछि कहिक अपन अपन धारणा व्यक्त केलेनि अछि। अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गरौँ भनेर ठहर गरिसकेपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्यकारिणी प्रमुखले आफ्नो पद त्याग्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान हाम्रो पार्टीको रहेको छ। जसपा धार के केंद्रीय सदस्य एवं सदस्य सब पार्टी के प्रमुख एजेंडा सबके जन स्वीकार करत त सरकार में जाइयो का आ नहियो जाकर केपी ओली के सरकार के समर्थन कैल जा सकैत अछि कहिक अपन अपन धारणा व्यक्त केलेनि अछि। क्लियर उताबाट पनि भिजन आउनु पर्यो नि त हाम्रो एजेन्डालाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर। भोलि यदि एजेन्डालाई एड्रेस नगर्ने हो हामी अहिले सरकारमा जाने हो भने त भोलि त हाम्रो पार्टीको लागि पनि त हानिकारक छ नि त। त्यसकारण यसको भूमिका अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो एजेन्डा र रेशम चौधरीका रिहाईका कसरी लिन्छन् कसले कसरी लिन्छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अहिले सरकारमा जाने कुरामा यो विषय जुन मुद्दा मान्छ त्यो पूरा भयो भने सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा छँदैछ।
बृहस्पति दिन पेरिस टाँडा में बैसल बैसार में माओवादी केंद्र अपना सबके जसपा नेपाल के समर्थन रहत प्रतिक्रिया देने छल। इम्हर बृहस्पति दिन जसपा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संगे भेट क रेशम चौधरी सहित अन्य राजनीतिक बंदी सबके रिहा करबाक लेल कयल गेल मांग प्रति सरकार सकारात्मक रहल बताओल गेल अछि। एहि समय निर्णायक शक्ति जसपा में रहला कारण कांग्रेस एमाले आ माओवादी केंद्र सत्ता समीकरण के लेल प्रतीक्षारत अछि। कैमरा में प्रदीपमान सिंह के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। तोहनाको नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी बीच के भरहल सहमति के प्रयास सब असफल सेहो भइत जा रहलै छ। शुक्र दिन देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ नेपाली कांग्रेस और जसपा के शीर्ष नेता सब बीच आगला दिन में सहकार्य के विषय में विचार विमर्श भेल छल। विचार विमर्श में सेहो कोनो ठोस निष्कर्ष नहीं निकला बाद नेता सब असमंजसता में पड़ल छ। विचार विमर्श के क्रम में जसपा के नेता सब जेल में रहल अपन नेता कार्यकर्ता के रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता नागरिकता समस्या समाधान लगायत के अपन एजेंडा प्रस्तुत करने जसपा नेपाल के अध्यक्ष महन्त ठाकुर बताउनु। हाम्रो एजेन्डा जुन छ त्यो अब हाम्रा साथीहरू जुन जेलमा छन् तिनीहरू छोड्नुपर्छ, राजबन्दीहरूलाई नागरिकताको प्रब्लम समाधान हुनुपर्छ, त्यसपछि मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ, यो कुरा हामीले भन्यौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जसपा सह प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अग्रसरता लेब प्रभाग बताउने सल्लाह। कांग्रेस माओवादी और जसपा के गठबन्धन बनाब उचित हेबाको धरनाले जानकारी दिने सल्लाह। सँगैमा राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निकास लिनुपर्ने र त्यो निकासतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी यी दलहरू एक ठाउँ उभिने परिस्थिति विकास हुनु उचित हुन्छ भन्ने धारणा उहाँहरूबाट आयो। प्रवक्ता शर्मा नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी के विचार में सेहो ओली सरकार के विकल्प दिश अग्रसरता लेब बारे विचार विमर्श भेल जानकारी दिनेछ। सरकार अध्यादेश मार्फत कृषि में विदेशी लगानी लाभक के बारे में कहे तो संसद और सरकार वाला सब आक्रोशित बनल सब। कृषि में विदेशी लगानी आवश्यक नहीं रहल सरकार वाला सब तर्क करने सब। काल उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैसार में सांसद तथा सरोकार वाला कृषि में वैदेशिक लगानी लगेबाक लेल सरकार अध्यादेश के सहारा लेबाक प्रयास कर रहल कहैत आपत्ति प्रकट केलक छल। बैसार में सांसद सोम प्रसाद पांडे संकीर्ण बाट के विस्तार क प्रवेश करबाक प्रयत्न कयल गेल कहैत ओ कृषि में विदेशी लगानी स्वीकार्य नहीं रहल बतौलेनि। अहिलेको पनि रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ कृषिमा वैदेशिक लगानीको अहिले पनि हामीले स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा सानो पहलबाट ठुलो छिद्र बनाएर छिर्ने खालको प्रयत्न। सांसद देवेन्द्र पौडेल कृषि में जब विदेशी लगानी लगाओल गेल तब परंपरागत कृषि प्रणाली के अंत्य होयत आ किसान के रोजगारी खतरा में पड़त बतौलेनि। विदेशी लगानी जो नेपाल में लगाओल गेल त नेपालक किसान के लगानी डूब जात आ व्यापार घाटा के सेहो सामना कर पड़त हुनकर कहब छन्। किसानले गरेको काममा विदेशीलाई ल्याएर चाहिँ गरियो भनेदेखि भारतमा चाहिँ सब्सिडी छ, उनीहरूले चाहिँ एक त कृषि सामग्रीहरू कम उत्पादनमा सरकारले गरेको मेहनतमा गरेर बजारमा आएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन हामीले। ती किसानहरू ठगिया छन्, त्यही पनि उनीहरूलाई यहाँ लगानी गर भनिदिइसकेपछि त यहाँको लगानी पनि सिद्धिन्छ, यहाँको रोजगार पनि सिद्धिन्छ, सबै टाटपल्टेर विदेश जाने स्थिति हुन्छ। कृषि क्षेत्र के अगुवा सब विदेशी लगानी के संगे संग प्रविधि प्राविधिक मल बीज बीजन सेहो विदेशीय के प्रयोग कर पड़त ताहिले लाखों किसान सब के अपन कृषि पेशा से हाथ धोआ पड़बाक अवस्था आवत बतौलेनि। विदेशी के जमीन दिल गेल त खेती योग्य भूमि कृषि बाहेक के प्रयोजनक लेल समेत प्रयोग कयल जबाक प्रबल संभावना रहल हुनकर सभक कहब छन्। त्यो कुनै खेती अयोग्य भूमि हैन, उहाँहरुको लागि खेती योग्य भूमि दिने हो। त्यसो हुनाले हाम्रा खेती योग्य भूमि जुन कृषि प्रयोजनलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं ती खेती योग्य भूमि पनि कृषि पेशा भन्दा कृषि व्यवसाय भन्दा बाहिर जाने स्थिति देखिन्छ। बाख्राको खसी बोकाको आयात चाहिँ धेरै हुन्छ, तर 2 वर्ष अगाडि चाहिँ रोकेको कारणले उत्पादन पनि बढेको छ, यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। त्यसकारणले हाम्रो स्पेशली 2-3टा कुरा, हाम्रो एउटा कुरा रोजगारी गुम्नुको, एउटा कुरो हाम्रो भएको पुँजी पनि उनीहरुसँग हामी लड्न सक्दैनौं भन्ने कुराहरु चाहिँ मान्यजीहरुसँग स्पष्ट रूपले राख्न चाहिँ चाहन्छौं। हाम्रै देशमा हाम्रै नेपाली उद्यमीहरुसँग, हाम्रै नेपाली किसानसँग, हाम्रै नेपाली वित्तीय संस्थासँग यति पैसा हुँदा
यो लगानीकै कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन किसिमको मल्टिनेसनल यहाँ आउन खोजेको हो भन्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन। लगानी हामीसँगै छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। वैदेशिक लगानी लिएर आएर यहाँको कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन के। त्यस कारणले स्वदेशी चाहिँ जनशक्तिलाई उपभोग गरेर यहीँको पुँजीलाई उपभोग गरेर यहीँका जनतालाई परिचालन गरेर त्यसपछि चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ। कृषि में आत्मनिर्भरता के बाट में चलना अनिवार्य रहल हुनकर कहब छन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। गैर आवासीय नेपाली की पहल में अलगे लगानी कंपनी संचालन में अवाक भले नेपाल में मात्र लगानी करवाक उद्देश्य सहित गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन के अगुवा सबके नेतृत्व में कंपनी गठन होकर लाग रही है। करीब 50 करोड़ रुपया पूंजी सहित उक्त कंपनी संचालन में लेवाक तैयारी भ रहल संघ के अध्यक्ष कुमार पंत जानकारी देने एखन कंपनी संचालन के लिए आधारभूत कानूनी प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल अध्यक्ष पंत जानकारी देने कंपनी मार्फत नेपाल के विभिन्न क्षेत्र में लगानी होवाला पंत जानकारी देने चुरोट रक्सी बाहेक नाफामूलक मुख्य क्षेत्र समय कंपनी लगानी करक लेल तैयारी कने विदेश में रहल सेहो नेपाल के समृद्ध विकास के लेल पहल कर प्रवाह आवश्यकता महसूस क लगानी कंपनी संचालन की सोच बनल समेत बतने सरकार के 5% लगानी रहल उक्त कोष में GIZ USAID जहन संस्था सब प्राविधिक सहायता के प्रत्याभूति कने एनआरएन प्राथमिक शेयर IPO जारी कर रहल अध्यक्ष पंत जानकारी देने अधिक शेयर पड़ल अवस्था में ओके सेहो स्वीकार कक लगानी कर पेवाक कक एखन नेपाल धितो पत्र बोर्ड संग विचार विमर्श भ रहल पंत जानकारी देने मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण की नया लहर की जोखिम बढ़ले इसाले में सोम दिन से स्कूल रेस्टोरेंट आ दुकान सब बंद करवाक विद्यालय रेस्टोरेंट आ दुकान सब ईस्टर के समय अप्रैल 3 से लग 5 धरि पूर्ण रूप में बंद हेबाक बताओल गेल। एक वर्ष पहिने इटाली में महामारी नियंत्रण लेबक लेल पहिल बेर राष्ट्रीय तह में लॉकडाउन कयल गेल छल। एखन से इटाली में संक्रमण तीव्र गति में बढ़ि रहल अछि। इटाली में कोविड-19 से एखन धरि 1 लाख से बेसी व्यक्ति के मृत्यु भ चुकल अछि। बेलायत के बाद यूरोप में सबसे बेसी मृत्यु होला की संख्या इटली में रहल अछि। इटाली में कोरोना वायरस विरुद्ध की खोप अभियान सुस्त भ रहल अछि। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजोन के विकास कने खोप के कारण ब्लड क्लॉट बनवला जोखिम रहल कही इटाली सहित यूरोप के बुल्गारिया डेनमार्क और नॉर्वे में सेहो तत्काल के ऊ खोप लगाबक लेल रोक लगाओल गेल अछि। इटाली में एखन धरि करीब 32 लाख आदमी में संक्रमण के पुष्टि भ चुकल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी की बैसाराई पार्टी कार्यालय पेरिस टाड़ा में जारी। एमाले प्रवेश करने नेता सबकी संसद पद च्युत करवाक तैयारी। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पुगसी केंद्रीय सदस्य सबके बैसाराई बैस रहल। बैसार से देशभरि समानांतर कमिटी गठन करवाक निर्णय पर हैत विचार विमर्श। सत्ता समीकरण विषय में नेपाली कांग्रेस और जसपा बीच के विचार विमर्श नहीं निकलल निकास। जसपा पुराने अड़ान में यथावत। कोरोना वायरस संक्रमण के नया लहर की जोखिम बढ़ रहल लगले इटाली में फिर से लॉकडाउन। सोम दिन से स्कूल रेस्टोरेंट और दुकान सब हैत बंद। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने सब जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब हमरा सबके आधिकारिक फेसबुक ट्विटर आ जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देख सुन सकै छी। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहबाक लेल घर में रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।